नमस्कार, मैं सुषमा श्रीवास्तव सुषमा के चश्मा में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी एक श्रृंखला जो है स्वागतम, उसके अंतर्गत आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गोयल साइंटिफिक ग्लास वर्क्स लिमिटेड के मालिक यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री हेमंत एच गोयल जी से। इन्होंने शून्य से शिखर तक का जो सफ़र तय किया है वह सबके लिए प्रेरणादायक है। विषम परिस्थितियों में भी, कैसे भी हालात में भी 40 वर्ष पहले जब ये बड़ौदा आए थे तब से लेकर अब तक लगातार उन्होंने अपनी यात्रा कायम रखी है। और आजकल के जो युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं या परिस्थितियां खराब होने का रोना रोते हैं, उनके लिए तो इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रेरणादायक है। विषम परिस्थितियों में भी हमेशा आगे बढ़ते रहना, लोगों को जोड़ते रहना और इस ऊंचाई को छू लेना कि आज देश के विकास में भी वो एक सहायक के रूप में है। और 71 वर्ष की आयु में लगातार 10-12 घंटे काम करने का हौसला रखते हैं और आगे भी कम से कम 10 साल तक ऐसे ही एक्टिव बने रहना चाहते हैं। तो चलिए आइए हम सुनते हैं उनके विकास की, उनके यात्रा की कहानी, उन्हीं की जवानी। तो श्री हेमंत गोयल जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो गोयल साइंटिफिक ग्लास वर्क्स लिमिटेड जो आपकी कंपनी है, जो ग्लास के प्रोडक्ट्स बनाती है, इसके बारे में आप थोड़ा हमको बताएं कि ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, क्या क्या कार्य करती हैं, किस किस फील्ड में इनकी दखल है। मेरी कंपनी गोयल साइंटिफिक ये पिछले 43-44 साल से कार्य कर रही है। हम लोग पहले लेबोरेटरी ग्लासवेयर, लेबोरेटरी के लिए जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो बनाया करते थे, जैसे टेस्ट ट्यूब वगैरह। बाद में आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम लोग जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, उनके R&D के लिए हम लोग कैपिटल इक्विपमेंट बनाने लगे, जैसे डिस्टिलेशन यूनिट, रिएक्शन यूनिट और बहुत सी चीजें। रोटरी ऑपरेटर जो है वो लेटेस्ट पिछले 10-15 साल पहले हमने डेवलप किया था। रोटरी इक्विपमेंट वो वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है बेसिकली, जिसमें हाई वैल्यू केमिकल, इवन 5-10 लाख रुपए किलो के केमिकल्स भी उसमें बनते हैं। अच्छा, और यह भी बताएं कि कितने समय से आप इस कार्य में हैं और किस उम्र में आपने जो है कार्य करना शुरू कर दिया था। मैंने 14 साढ़े 14 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू किया और लगभग 55 साल मुझे इस एरिया में काम करते हुए हो गए हैं। 55 साल में मैंने 25 साल शॉप फ्लोर पे काम किया है, जो मेरी आज एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है। उसकी वजह से मैं दुनिया भर में वर्ल्ड वाइज घूम चुका हूँ। यूरोप, USA में अच्छे लेवल के टेक्निकल प्रेजेंटेशन दिए हैं। हम लोग एकिमा में जो वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन होती है केमिकल इंजीनियर्स की, वहाँ पे हम लोग पिछले 20-22 साल से रेगुलर एज ए एग्जीबिटर पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं वो एग्जीबिशन 91 में लगभग 30 साल पहले देखने के लिए गया था वहाँ पे। उसके बाद मुझे लगा कि भी यहाँ तो बहुत रेगुलर आना चाहिए, तो हम लोगों ने 2000 के बाद में वहाँ पे एज ए एग्जीबिटर पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और हम लोग एवरी 3 इयर्स, 3 साल में एक बार होती है वो एग्जीबिशन, और हम लोग रेगुलर पिछले 20-22 साल से वहाँ रेगुलर जा रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। जी, तो इतना बड़ा जो आपने कारोबार है, आपका जो बिजनेस एम्पायर है इतना बड़ा, यह आपने किस प्रकार खड़ा किया, आपकी कैसी यात्रा रही, इस बारे में कुछ अपने जो है आपके अनुभव हम हमारे साथ शेयर करें। तो ये मैंने लगभग 42, मेरा कैरियर तो मैंने जो आपको बताया कि लगभग 54-55 साल पहले स्टार्ट किया था। उसके बाद ये जो कंपनी है ये लगभग 44 साल पहले शुरू की थी। और मेरी जो जर्नी है वो बहुत अच्छी रही। मुझे मेरी लाइफ में हर तरीके से पूरा सेटिस्फेक्शन है प्रोफेशनल लाइफ में
पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में मैंने ये काम सीखा जो कि काफी हार्ड वर्किंग काम है, और मैंने शॉप फ्लोर पे 25 साल काम किया। अच्छा अच्छा। तो ये काफी हार्ड वर्किंग काम है, लेकिन मैंने उसमें बहुत एंजॉय किया बेसिकली, और एंजॉय करने की वजह से मैं इसमें प्रोग्रेस आगे करता गया। और मैं जब बड़ौदा आया था 44 साल पहले, तो मैं सबसे पहले मैंने अकेले काम शुरू किया था। अच्छा। सेकंड मैंने मेरे छोटे ब्रदर को अपने साथ लिया, हम्म, और उसके बाद 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, आज की डेट में हमारे यहाँ 260 मैन पावर है बेसिकली। जी। और हम लोग बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत बड़े, मैंने जैसे मैंने बताया अभी मेरे पास 7 पेटेंट हैं, उसके बाद पिछले 7-8 साल से मैंने पेटेंट देने बंद कर दिए। अच्छा अच्छा। क्यों पेटेंट देने बंद कर दिए? क्योंकि आजकल पेटेंट की लाइफ, लीगली लाइफ 20 साल की है, लेकिन 4-5 साल में खत्म हो जाती है उसकी लाइफ, अच्छा क्योंकि अच्छा। रिप्लेसमेंट में नया प्रोडक्ट आ जाता है तब तक। टेक्नोलॉजी काफी फास्ट डेवलप टेक्नोलॉजी कर। बहुत फास्ट डेवलप होने लगी है, हाँ तो हाँ। आज वो 20 साल वाली लाइफ नहीं रही पेटेंट की। तो इसलिए मैंने तो पिछले 7-8 साल से तो पेटेंट देने बंद कर दिए बेसिकली, कि जी। भाई अपना काम करो, 5-6 साल जब तक चले तब तक चलाओ, उसके बाद अपना। सही सही, बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा अब भविष्य में आप क्या क्या, आपकी योजनाएं हैं, क्या क्या कार्य आप हाँ, सोच रहे हैं करने का? इस इंडस्ट्रियल आपकी जो गुड्स हैं उसके अलावा भी आप अन्य किस किस तो फील्ड में आप काम करने की सोच रहे हैं, उस हाँ, बारे में भी थोड़ा बताइए। तो मेरा, अगर मैं कहूँ तो मेरी पूरी लाइफ बहुत अच्छी वर्किंग की रही है। और मैं आज भी, चाहे मेरा एज 70 वाला हुआ है, लेकिन आज भी मेरी जो है 10 से 12 घंटे की वर्किंग है। अच्छा। इवन संडे को भी मैं ऑफिस में आ जाता हूँ 4-5 घंटे के लिए। तो मुझे वर्किंग में बहुत मजा आता है, और जी। मेरा कमिटमेंट है कि भी मुझे 80 साल तक एटलीस्ट एक्टिव काम करना है, एक्टिव अच्छा। रोल करना है बेसिकली। बिल्कुल, वो तो लग ही रहा है, हाँ, आप रहेंगे आगे अच्छा और कार्य अभी करते करते। बहुत कुछ जो मैंने किया है वो बहुत कुछ किया है, और अभी भी आगे बहुत कुछ करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, मेरी एक थिंकिंग में है ग्लास का फर्नेस, जो कि अभी तक इंडिया में नहीं है। आत्मनिर्भर भारत, मतलब हमारा जो रॉ मटेरियल है, हमें या तो जर्मन से मंगाना पड़ता है या चाइना से मंगाना पड़ता जी। है। इंडिया में रॉ मटेरियल नहीं बनता। बोरोसिल एक बनाती थी पहले रॉ मटेरियल हमारा, लेकिन आज से 15-20 साल पहले वो भी बंद हो गया। अच्छा। वो चाइना को कॉम्पीट नहीं कर पाया, और उनको बंद करना पड़ा आज से 15 साल पहले। तो मेरी इच्छा है कि इंडिया में ऐसा प्लांट होना चाहिए रॉ मटेरियल बनाने वाला, जो आज नहीं है। तो हो सकता है हम लोग उस एरिया में एंटर करें। अगर मेरा बोरोसिल के साथ बातचीत चल रही है, उनको मैं कह रहा हूँ कि भी आप दोबारा शुरू कीजिए। हम्म, अगर वो शुरू करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो हो सकता है हम सोचना शुरू करें कि चलो वो प्लांट हम लगाएं। ये भी हो सकता है। बढ़िया। दूसरी तरफ ये है कि मेरा एक और डी बोरो का प्रोजेक्ट है बेसिकली, जो मैंने आज से 7-8 साल पहले शुरू किया था। 3-4 साल के बाद में उसमें कुछ लॉसेज हुए थे, जिसकी वजह से मुझे वो बंद करना पड़ा। तो हो सकता है 2-4 साल के बाद में उसको फिर से शुरू करें, एक अच्छा लेवल पे आने के बाद में। वो भी बड़ा प्रोजेक्ट है बेसिकली, और वर्ल्ड लेवल के लिए है। सामाजिक सेवा के कार्य भी आप काफी करते हैं, क्या क्या कार्य आप करते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं, उस बारे में भी थोड़ा तो मेरा एक दीजिए। एनजीओ है रिश्ता फाउंडेशन के नाम से, जिसमें हम लोग बैकवर्ड एरिया में, जैसे बड़ौदा के पास पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ हमने 1-2 विलेज वगैरह जो है उनको अडॉप्ट किया हुआ है, और वहाँ हम लोग कुछ चाइल्ड एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, इस किस्म का काम करते हैं। और इसी के गांव को डेवलप करने का भी काम करते हैं। जैसे वहाँ हमने कुछ चेक डैम रिपेयर किए थे बेसिकली, आज से 3-4 साल पहले। जी। उस टाइम पे हमारे पास फंड नहीं था, फंड हमने लिया था ओएनजीसी से। जी। ओएनजीसी ने हमें ओएनजीसी में हमने अप्लाई किया था। हमने उनको दिखाए थे कि 4 चेक डैम है इस गांव में, और वो चारों को रिपेयर करने की कॉस्ट 16 लाख रुपया, एक की 4 लाख रुपया। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, उन्होंने 4 लाख रुपया हमको दिया था, और हमको कहा था कि पहले आप एक रिपेयर करो और फिर उसके बाद में 3 का पैसा बाद में देंगे। लेकिन चांस की बात है कि हमने वो 4 लाख में से, हमारे जो एक मेरे जो कलीग हैं हम्म, अनिल सतपथी, वो हम्म, गांव के 10-15 आदमियों को घुमाने के लिए ले गए। हम्म, उन्होंने 50,000 रुपया खर्चा करके 15 गांव के 15 आदमियों को घुमाया, और हम्म, उनको मोटिवेट किया, और वापस आने के बाद वो 15 आदमियों ने गांव के 50 आदमियों को इकट्ठा किया,
और वो चारों डैम सिर्फ 50,000 रुपए के खर्चे में रिपेयर कर। अरे वाह। तो 4 लाख में से 50,000 रुपया रिपेयरिंग पे खर्चा हुआ और 50,000 रुपया घूमने पे खर्चा हुआ। 3 लाख जो बचा, 3 लाख से उन्होंने प्लांटेशन का काम किया चेक डैम के बाजू में, ऐसा हुआ। तो ये हम लोगों ने वहाँ काम किया। और उसी तरीके से दूसरा एक है मेरा आई डोनेशन का प्रोजेक्ट, एलिमिनेशन ऑफ क्योरेबल ब्लाइंडनेस। जैसे कि मैं फील करता हूँ इंडिया में लगभग 1 करोड़ ब्लाइंड है, उसमें से 25% क्योरेबल है। तो मेरी इच्छा उनको ठीक करने की है बेसिकली आई डोनेशन से। आई डोनेशन जो एज ऑन टुडे इंडिया में गवर्नमेंट काफी चला रही है, उसको अच्छे तरीके से चला रही है, ठीक तरीके से। मुझे उसको ऑर्गेनाइज वे में चलाना है, जैसे एक कंपनी चलाते हैं इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज चलाना है। और इच्छा ये है कि भी उसको जल्दी से जल्दी 3-4 साल में, जिस दिन स्टार्ट करेंगे 3-4 साल में उसको पूरा कर दें। कई ऑर्गेनाइजेशंस के भी आप सदस्य हैं, तो किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में आप पार्टिसिपेट करते हैं, किसके सदस्य हैं वो बताइए। तो मैं काफी जो ऑर्गेनाइजेशन कहो या एसोसिएशंस कहो, मैं उनके काफी एसोसिएशन का मेंबर हूँ। जैसे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है तो उसमें 8-10 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का मेंबर हूँ। सोशल में निका का मेंबर हूँ। निका में जो नॉर्दर्न इंडिया कल्चरल एसोसिएशन है, यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज करती है। साथ में एक पंजाबी समाज है, उसका भी मैं मेंबर हूँ। इसी तरीके से हमारी एक और फ्रेंड है मिसेस तरविंदर अरोड़ा, उनकी भी कुछ अपनी एक्टिविटीज चलती रहती है। मिस्टर खगेश शाह, उनकी भी अपनी कुछ एक्टिविटी। तो मेरी इच्छा, मैं सबके साथ पार्टिसिपेट करता हूँ और जितना जिसके साथ कॉपरेशन कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करता हूँ। इसी तरीके से मैं फॉरेन में, यूरोप में यूरोपियन साइंटिफिक क्लास, ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ साइंटिफिक ग्लास ब्लोअर्स, उसका मेंबर हूँ। और अमेरिका में अमेरिकन साइंटिफिक ग्लास ब्लोइंग सोसाइटी, उसका मैं मेंबर हूँ। और इन दोनों ने मुझे जो है 2007 में कुछ टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया था। तो उस टाइम पे मैंने उनको वहां पे मेरा अच्छे लेवल पे टेक्निकल प्रेजेंटेशन दिया था। उस टाइम पे मेरे पास 3 पेटेंट थे, वो तीनों पेटेंट का मैंने वहाँ प्रेजेंटेशन दिया था, जो उनको बहुत पसंद आया था। दे कैन नॉट बिलीव कि इंडिया में इस लेवल का काम होता है, तो उनको काफी सरप्राइज हुआ था। टेक्निकल एक्सपर्टाइज के साथ साथ आपको कई जो है अवार्ड भी आपको मिले हुए हैं, तो कौन कौन से अवार्ड की प्राप्ति आपको हुई है और क्या क्या उसका थोड़ा ब्रीफ बताइएगा। एक अवार्ड मैंने लिया था, आनंदीबेन जो हमारी चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने मुझे आज से 7-8 साल पहले एक अवार्ड दिया था। वो अवार्ड था एक्सपोर्ट के लिए जी। और अच्छी क्वालिटी के, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए। और बाद में आज से लगभग 4-1 साल पहले नरेंद्र मोदी की तरफ से मुझे अवार्ड मिला था क्वालिटी के लिए, नेशनल अवार्ड था वो। और उसमें नेशनल अवार्ड में, अवार्ड के लुधियाना में वो फंक्शन था और हम लोग यहाँ से लुधियाना गए थे। और उस अवार्ड में, अवार्ड के साथ साथ 3 लाख रुपया कैश अवार्ड भी था। अच्छा अच्छा। वो 3 लाख रुपया पहले मेरे अकाउंट में जमा हुआ, फिर हम लोग वहां गए। उसके बाद मतलब काफी अच्छा, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि पहले जो गवर्नमेंट की इमेज मेरे दिमाग में थी पहले, कि गवर्नमेंट वाले अवार्ड देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन रियल में आदमी को नहीं मिलता। लेकिन मुझे जाने से पहले, यहाँ से घर से निकलने, बड़ौदा से निकलने से पहले मेरे अकाउंट में तो 3 लाख रुपया जमा हो गया था। और वहाँ का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा था। हमें 5 स्टार होटल में, मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे। हम लोग 5 स्टार होटल में वहाँ 2 दिन रुके थे और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ से हमें मिला था बेसिकली। और पूरा खर्चा वगैरह सब फ्लाइट से आने जाने का सब फ्री था बेसिकली। यहाँ से दिल्ली फ्लाइट से, और दिल्ली से आगे जो है वो टैक्सी का। आप किसी भी, आपके जो साथ में इस फील्ड में और जो भी कंपनीज हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं आपके साथ, आप किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानते, ये हमको पता चला है। इसके बारे में थोड़ा आप बताइएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भी मेरा जो एम है वो इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाना है हमारी लाइन में। अब उसके अंदर जो है वो मेरी फीलिंग है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर, मैं उनको कॉम्पिटिटर नहीं समझता, मैं उनको, दे आर माई टीम मेंबर फॉर माई अल्टीमेट गोल। तो इसलिए मैं सबको सपोर्ट करता हूँ। जैसे कि सरदार एस्टेट के अंदर इस वक्त
मैं जब था आज से 20-25 साल पहले अकेला था, उसके बाद 1, 2, 3, 4 आते गए और आज कम से कम भी 25 से 30 लोग होंगे कि जिनको लोग मेरे कॉम्पिटिटर कहते हैं, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि दे आर माय टीम मेंबर। और किसी के साथ कोई भी, मैं उनकी सबकी फैक्ट्री को अपनी समझता हूँ, वो मुझे अपना समझते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास सॉल्यूशन के लिए आ जाते हैं और मुझे वो अच्छा लगता है उनको सॉल्यूशन देना, उनको हेल्प करना किसी भी मामले में। कार्य को लेकर जो आपकी फिलॉसफी है वो क्या है, और हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं वो भी बताइए। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं 91 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी गया था पहली बार। उस वक़्त इंडिया के कल्चर में, जर्मनी के कल्चर में बहुत बड़ा अंतर होता था। वहाँ की कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैं वहाँ एग्ज़िबिशन में, एक्लिमा में घूमते-घूमते किसी स्टॉल पे गया जहाँ मुझे कोई चीज़ दिखाई दी और मैंने उसका पूछा कि इसका प्राइस क्या है? तो स्टॉल वाले ने मुझे कहा, "यू आर इंडियन, यू डोंट हैव मनी, यू कैन नॉट परचेज़, गेट आउट।" उसने मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। खैर उस वक़्त बहुत ज़्यादा कोई इंसल्टिंग वग़ैरह फ़ील नहीं हुई, क्योंकि उस वक़्त हमारी अपनी कंडीशन ही ऐसी होती थी बेसिकली। लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद, 8-10 साल के बाद में, जब मैं सेकंड टाइम ऑलमोस्ट 2000 में गया, तब वहाँ पे ऐसा लगा कि भी हमें कुछ करना चाहिए बेसिकली अपने इंडिया के लिए। और मुझे ऐसा लगा कि भी हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास एजुकेशनल बैकग्राउंड कम है, लेकिन मेरे पास मेरी अपनी लाइन का रिच एक्सपीरियंस है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी लाइन में इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाना है और मैं उस एम को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और मेरी फीलिंग है कि भी हम जल्दी ही वो अचीव कर लेंगे वो। सुषमा का चश्मा के दर्शकों के लिए आपका कोई खास संदेश हो तो कृपया हमारे साथ शेयर करें। सुषमा का चश्मा के दर्शकों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा मेरी तरफ से और मेरी कंपनी गोयल साइंटिफिक ग्लास वर्क्स लिमिटेड की तरफ से। थैंक यू। आशा है कि आपको हमारी ये नई पहल अच्छी लगी होगी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।